स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी में किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी को किन साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप में डिफरेंस देखा था, एज वेल एज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेल के कुछ पार्ट्स को भी डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे एंड जिन्होंने अभी तक लास्ट के वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9th आईसीएससी। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको क्लास 9th आईसीएससी के ही चैप्टर्स मिलेंगे, सारे लेक्चर्स क्लास 9th के ही मिलेंगे। एंड जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो आपका अपलोड होगा आपको उनका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक बार सेल के सारे पार्ट्स के फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इट इज सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जो प्रेजेंट है इट इज सेल वॉल। इसके बाद सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म में आपके 2 टाइप के सेल के पार्ट्स प्रेजेंट है। एक वो पार्ट जो कि सेल की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। दूसरे वो पार्ट जो कि आपका सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहे होंगे और कोई अदर फंक्शन नहीं कर रहे होंगे। तो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे उनको सेल ऑर्गेनल्स में रखा है, जो कि सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहे होंगे, वेस्ट सब्सटेंस या फिर फूड के स्टोरेज का भी काम कर रहे होंगे, तो उसको हमने सेल इंक्लूजन में रखा है। सेल ऑर्गेनल में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टिड, ये सब लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेल इंक्लूजन में ग्रैन्यूल्स एंड वैक्यूल्स को डिस्कस किया था। सेल का जो मेन पार्ट है जो आपका सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है वो आपका न्यूक्लियस है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इट इज न्यूक्लियस। तो आज हम न्यूक्लियस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस सेल की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स, कम ज्यादा जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं वो सारा कुछ न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। एंड कोऑर्डिनेट, सेल के सारे पार्ट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, किसके बाद क्या फंक्शन होना चाहिए, ये दोनों ही काम रेगुलेशन का एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कि वेरियस लाइफ के प्रोसेसेस हैं, सेल की लिविंग है, सेल लाइव है, उसके सारे प्रोसेस को मेंटेन करता है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस का सेल डिवीजन में भी रोल है, क्योंकि एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। हमेशा कोई भी सेल जो फॉर्म हुई है वो एक सेल के डिवीजन से ही बनती है। ये हमने सेल थ्योरी में 3rd पॉइंट में देखा था। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो न्यूक्लियस सेल के डिवीजन में रोल प्ले करता है। एंड इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाता है। ठीक, तो न्यूक्लियस आपका कंट्रोलिंग सेंटर है। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को। सपोज इट इज अ एनिमल सेल। इस एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ये मेम्ब्रेन क्या है आपकी, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल कट करके बना दी। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका वो क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बना लेते हैं, पूरे में भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, हियर इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, लेकिन जो न्यूक्लियस है ये तो पार्ट है सेल का, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जो सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि क्या क्या सेल को काम करने हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, उसका नाम है डीएनए। डीएनए, ठीक, लेकिन ये डीएनए आपका ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए जो है वो प्रोटीन के ऊपर रैप अराउंड है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं उसके ऊपर रैप अराउंड है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। डीएनए अलोंग विद द प्रोटीन फॉर्म्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। तो डीएनए ही है, लेकिन वो डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप है ताकि वो अच्छे से प्लेस हो सके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट है। क्रोमैटिन डीएनए ही है प्रोटीन के साथ। अब न्यूक्लियस में जो सब्सटेंस फिल है, न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस फिल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। हवा तो होगी उसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो ये आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक आपकी आउटर है, एक इनर है। तो न्यूक्लियस के पार्ट हो गए, क्या क्या पार्ट हो गए, फर्स्ट न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस में जो भरा है न्यूक्लियोप्लास्ट, उसमें आपके क्रोमैटिन थ्रेड डीएनए ही प्रेजेंट है प्रोटीन के साथ। इसमें एक और डेंस रीजन होता है, राउंड सा स्फेरिकल रीजन है, थोड़ा सा घना सा डेंस रीजन है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है,
जैसे मरकरी है ना, मरकरी राउंड शेप अपने आप ही ले लेती है, कोई पैकेट की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही ले लेगी, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। सेम इसी न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्फेरिकल, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, यही डीएनए क्रोमैटिन आपकी पूरी सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करता है, और इसी डीएनए के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार डायग्राम हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस का सिर्फ। Here it is a diagram of a nucleus। न्यूक्लियस की सबसे बाहर वाली बाउंड्री को क्या बोल रहे हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, 2 होती हैं, एक आउटर होगी और एक इनर होगी। अब इंफॉर्मेशन सारा कंट्रोल करने वाला मॉलिक्यूल इस न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो इंफॉर्मेशन बाहर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो रास्ते में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, इसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन, एक मॉलिक्यूल बनता है आरएनए, वो जाता है इनके थ्रू। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, उनको न्यूक्लियोपोर्स बोल दिया। इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। डीएनए इसके अंदर किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या थे आपके? डीएनए प्लस प्रोटीन, लिख देते हैं यहाँ पे डीएनए प्लस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, थ्रेड लाइक, जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। इसके बाद आपका इसमें स्फेरिकल रीजन होता है, स्फेरिकल रीजन होगा, डेंस रीजन होगा, उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। हियर इट इज न्यूक्लियोलस, दिख रहा है आपको रेड वाला पार्ट? इट इज न्यूक्लियोलस, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा है कैरियोप्लाज्म, ये सब आपका सेम है। कैरियन वर्ड इज फॉर न्यूक्लियस। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये कंट्रोलिंग सेंटर भी है। ये जो आपके क्रोमैटिन है, यही फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम को। थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए यहाँ पे, क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम, जब आपके ये क्रोमैटिन पैकेज्ड फॉर्म ले लेते हैं, सेल डिवाइड होती है तो ये पैकेज्ड फॉर्म ले लेते हैं। जो अभी ये थ्रेड लाइक दिख रहे हैं ना आपको, ये डॉट 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 डॉट, ये थ्रेड लाइक क्रोमैटिन है। ये पैक होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये कब पैक होंगे? जब सेल काम करेगी तब पैक होंगे। भाई कोई भी चीज फंक्शनल होगी, आप उसको पैक करके रख दोगे? नहीं ना। जब ये सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाएगी, एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है, मतलब पूरा का पूरा डीएनए आपका जो डबल कॉपी है वो 2 सेल में डिवाइड होगा, दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर करने में आपको कोई भी चीज अगर आप ट्रांसफर करते हो या एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, पैक करके ही तो लेके जाओगे। और डीएनए तो आपकी सबसे ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन, सारी जो सेल की फंक्शनिंग है वो डीएनए के ऊपर डिपेंड है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है आपके, ये कंडेंस स्ट्रक्चर ले लेते हैं, पैकेज फॉर्म ले लेते हैं, और पैकेज फॉर्म के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उन्हीं को ही हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये सारे कुछ इंटरकनेक्टेड है। डीएनए क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन जब पैक हो जाए तो क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन की सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन की सेल में देयर आर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन की सेल में। ठीक है, गैमीट्स में इसके हाफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पर्म एंड ओवम में गैमीट आपकी स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं, तो इसमें हाफ होते हैं। सिर्फ 23 ही होंगे, पेयर में नहीं होंगे। क्यों होंगे भाई? आधा सेट आपका मेल साइड से आएगा, आधा सेट फीमेल साइड से आएगा, तभी जो नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसमें 23 पेयर फिर से हो जाएंगे। तो सारी सेल्स में एक्सेप्ट गैमीट सेल्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन की सेल में होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करने के लिए। नाउ व्हाट आर जीन्स? जीन्स हैं क्या? जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो, जो आपकी सेल में डीएनए प्रेजेंट है, पूरे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन थोड़े ही, सिर्फ 2% डीएनए के पास है, वो भी आपकी टुकड़ों में प्रेजेंट है, एक जगह पे भी नहीं है। तो डीएनए का उतना सेगमेंट जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट की बनाने की, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और यही जीन्स आपके कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो हम लोगों ने देख लिया क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं। क्रोमोसोम आपके क्या थे? पैकेज्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थे। क्रोमैटिन की कैसी फॉर्म थे? पैकेज्ड फॉर्म थे, या डीएनए की पैकेज्ड फॉर्म बोलोगे, जो कि कब फॉर्म होते थे? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अदरवाइज ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? जब सेल काम कर रही होगी, डिवाइड नहीं कर रही होगी, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन।